नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं कि प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन के 80 दिन हो गए हैं। वार्ता 20 दिनों से बेपट रही है। अब बात कब होगी यह किसी को नहीं पता। सरकार और किसान दोनों ही दावा कर रहे हैं कि वे वार्ता को तैयार बैठे हैं। सरकार बयानों तो किसान नेता महापंचायतों में व्यस्त हैं। लंबा खिंच रहा आंदोलन धरने पर बैठे किसानों के साथ आसपास के इलाके में चल रही इंडस्ट्री और उससे जुड़े कामगारों पर भारी पड़ रहा है। 4 जिलों सोनीपत, पानीपत, झज्जर और जींद में कारोबार अधिक प्रभावित है। कारखानों में 3 की बजाय एक ही शिफ्ट में काम हो रहा है। इस कारण राई कुंडली में 10,000 तो बहादुरगढ़ क्षेत्र में 8,000 श्रमिक परिवारों के हाथ से काम फिसल चुका है। रोजी रोटी का संकट है। इंडस्ट्री से लेकर माल और छोटी दुकानें तक प्रभावित हैं। ऐसे में पलायन शुरू हो गया है। एसोचैम प्रेसिडेंट निरंजन हिरनदानी के अनुसार इंडस्ट्री को रोज करीबन 3500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यानी 80 दिन में करीबन 28 लाख करोड़ रुपए का काम प्रभावित हुआ है। असर तो पूरे उत्तर भारत में है, लेकिन हरियाणा के 4 जिलों में अधिक प्रभाव है। बहादुरगढ़ में फुटवियर, सोनीपत में फूड पार्क व अन्य, पानीपत में हैंडलूम और जींद में पोल्ट्री उद्योग प्रभावित हुआ है। अब तक इंडस्ट्री का जो काम प्रभावित हुआ है वह हरियाणा के स्टेट बजट का 19.71% है। अगर ऐसा ही रहा तो यह नुकसान और भी बढ़ सकता है। नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों ने 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन की घोषणा की है। किसानों की इस घोषणा के बाद सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। किसान अगर रेलवे की संपत्ति को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं तो सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई कर सकती है। ट्रेन पर कोई सामान फेंकने या पटरी को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में धारा 150 के अंतर्गत आजीवन कारावास का प्रावधान है। रेलवे बोर्ड के पूर्व सदस्य सुबोध जैन ने मीडिया को बताया कि रेलवे परिचालन में अगर कोई भी किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करता है तो उसके खिलाफ रेलवे अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। धारा 174 के तहत रेलवे ट्रैक पर बैठकर या किसी भी प्रकार का अवरोधक लगाकर ट्रेन परिचालन को बाधित करने वाले व्यक्ति पर 2 वर्ष की जेल या 2,000 रुपए के जुर्माने या फिर दोनों सजा का प्रावधान है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति रेलवे कर्मचारियों के काम में बाधा उत्पन्न करता है या रेल और उसके किसी भी भाग में जबरन प्रवेश करता है तो धारा 146 व 147 के तहत 6 महीने की सजा, 1,000 रुपए के जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। किसान नेता हन्नान मौला ने बताया कि सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन भी पूरी तरह शांतिपूर्वक ही होगा। रेलवे की संपत्ति को नुकसान होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आज 204 किसान अपनी मांगों को लेकर शहीद हो चुके हैं। हम लोग किसी भी जुर्माने या सजा के डर से पीछे हटने वाले नहीं हैं। नए कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में प्रदर्शनकारियों ने कई हिस्सों में रेल परिचालन को पूरी तरह से ठप कर दिया था। इससे उत्तर रेलवे को 2100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी यात्रियों को उठानी पड़ी। वहीं मालगाड़ियों के बंद होने के कारण आसपास के राज्यों में जरूरत का सामान नहीं पहुंचने से व्यापारियों को भी बहुत नुकसान झेलना पड़ा था। हरियाणा प्रदेश में गर्मी शुरू होने से पहले ही जल संकट गहराने लगा है। इसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, पहाड़ों पर सामान्य 6 की बजाय इस बार बर्फ के 3 ही स्पेल हुए। दूसरा, हिमाचल में सर्दियों में सामान्य से 56% कम बारिश हुई। वहां सतलुज, रावी, यमुना नदी में कम बारिश हुई। इसके कारण अभी भाखड़ा और पौंग डैम का जल स्तर पिछले साल के मुकाबले कुल 2.72 MAF यानी मिलियन एकड़ फीट कम है। यमुनानगर स्थित हथनीकुंड बैराज पर यमुना में फरवरी महीने का जल स्तर पिछले 5 सालों में सबसे कम दर्ज किया गया। 10 फरवरी की सुबह यह 1176 क्यूसेक रह गया। इससे कम यह 14 फरवरी 2016 को 988 क्यूसेक था। इसका असर यह हुआ कि राज्य की नहरों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा। कई नहरें तो सूख चुकी हैं। इसके चलते सिंचाई व पेयजल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। सिंचाई विभाग के एक्सीएन जगपाल सिंह का कहना है कि वर्तमान में भाखड़ा डैम में 7500 से 8000 क्यूसेक पानी है, जबकि आम दिनों में यह 9500 से 9600 क्यूसेक होता है। अभी प्रदेश को भाखड़ा डैम व यमुना नदी से करीबन 2400 क्यूसेक पानी कम मिल रहा है। पंजाब में एक सनसनीखेज वारदात अंजाम दी गई है। लुधियाना के शेरपुर कला इलाके में एक कारोबारी ने हथौड़ा मारकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। जवान बेटी को भी अधमरा कर दिया और फिर नहर में जाकर छलांग लगा दी। विशेष उल्लेखनीय है कि 21 फरवरी को बेटी की शादी थी, जिसकी तैयारियां चल रही थी। वारदात अंजाम देने की वजह कारोबारी का तनाव में रहना बताया जा रहा है।
कारोबारी इस बात से परेशान था कि बेटी की शादी के बाद वह अकेला रह जाएगा। मृतका की पहचान स्वर्ण कौर के रूप में हुई है। दोराहा नहर में छलांग लगाने वाले शख्स का नाम प्यारा सिंह है और घायल बेटी राजदीप कौर है। पुलिस के अनुसार प्यारा सिंह ने पत्नी की हत्या करने और बेटी को घायल करने के बाद नहर में छलांग लगाने से पहले भतीजे गुरप्रीत को फोन करके कहा कि आज सब खत्म हो गया है। उसने गुरप्रीत को घटना की जानकारी दी। इसके बाद गुरप्रीत भागा भागा प्यारा सिंह के घर आया तो चाची को मृत पाया। उसकी चचेरी बहन राजदीप कौर खून से लथपथ तड़प रही थी। गुरप्रीत तुरंत राजदीप को फोर्टिस अस्पताल लेकर पहुंचा और फिलहाल वह खतरे से बाहर है। गुरप्रीत ने ही पुलिस को खबर दी। मामले की सूचना मिलते ही थाना मोती नगर की पुलिस एसीपी देवेंद्र चौधरी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। भारत में किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक बार फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो विवादों में आ गए हैं। कनाडा ने दावा किया है कि जस्टिन ट्रूडो ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर हुई वार्ता के दौरान किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे को उठाया था। उधर भारत की ओर से जारी आधिकारिक बयानों में किसानों के मुद्दे का कोई जिक्र नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर राजनयिक विवाद खड़ा हो सकता है। इससे पहले भी जब ट्रूडो ने किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे को उठाया था तब भारत ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी। ताजा बातचीत के बारे में भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपने कनाडाई समकक्ष जस्टिन ट्रूडो को आश्वस्त किया कि भारत कनाडा के टीकाकरण प्रयासों में पूरा सहयोग करेगा। मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने ट्रूडो को आश्वासन दिया है कि भारत कनाडा द्वारा मांगे गए कोविड-19 टीकों की आपूर्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। वहीं भारत की ओर से जारी पूरे बयान में प्रदर्शन का जिक्र नहीं किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के अनुसार मोदी ने जस्टिन ट्रूडो को आश्वस्त करते हुए कहा, भारत ने जैसे कई अन्य राष्ट्रों के लिए किया ठीक वैसे ही कनाडा के टीकाकरण प्रयासों को सहयोग देने में अपना सर्वश्रेष्ठ करेगा। बयान के अनुसार ट्रूडो ने इस अवसर पर कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत की अभूतपूर्व औषधीय क्षमता का महत्वपूर्ण योगदान होगा। भारत की इस क्षमता को विश्व के साथ साझा करने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। ट्रूडो की इस भावना के लिए मोदी ने उनका धन्यवाद भी किया। भारत की ओर से जारी पूरे बयान में कहीं भी कनाडा के पीएम के किसानों के मुद्दे को उठाने का जिक्र नहीं है। उधर कनाडा की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पीएम ट्रूडो ने किसानों के प्रदर्शन के मुद्दे को पीएम मोदी से उठाया था। कनाडा ने अपने बयान में कहा, दोनों नेताओं ने कनाडा और भारत के लोकतांत्रिक सिद्धांतों, हालिया प्रदर्शन और उसके बातचीत के जरिए सुलझाने के महत्व पर चर्चा की। कनाडा के पीएम एक और किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। इससे पहले भी वह एक वीडियो जारी करके किसानों के मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने चीन के साथ सीमा पर गतिरोध को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से संसद के दोनों सदनों में दिए वक्तव्य की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दे दिया। उन्होंने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चीन के सामने झुक गए और उन्होंने सैनिकों की शहादत के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस नेता ने संवाददाताओं से कहा कि कल रक्षा मंत्री ने दोनों सदनों में बयान दिया, कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। पहली बात यह है, इस गतिरोध की शुरुआत से ही भारत का यह रुख रहा कि अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति बहाल होनी चाहिए। लेकिन रक्षा मंत्री के बयान से स्पष्ट है कि हम फिंगर 4 से फिंगर 3 तक आ गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय सीमा चीन को क्यों दी, इसका जवाब प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को देना होगा। देपसांग इलाके में चीन हमारी सीमा के अंदर आया है, इस बारे में रक्षा मंत्री एक शब्द नहीं बोले। राहुल गांधी ने दावा किया कि सच्चाई यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पवित्र जमीन चीन को दे दी है। उन्होंने भारत माता का एक टुकड़ा चीन को दिया है। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीरवार को संसद में दोनों सदनों को बताया था कि चीन के साथ पेंगोंग झील के उत्तर एवं दक्षिण किनारों पर सेनाओं को पीछे हटने का समझौता हो गया है और भारत ने इस बातचीत में कुछ भी खोया नहीं है। सिंह ने कहा कि पेंगोंग झील में चीन के साथ सेनाओं के पीछे हटने का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष अग्रिम तैनाती, चरणबद्ध समन्वय और सत्यापन के तरीके से हटाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि अब भी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तैनाती तथा गश्ती के बारे में कुछ लंबित मुद्दे बचे हैं जिन्हें आगे की बातचीत में रखा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में सीनेट की एक समिति ने गूगल और फेसबुक पर समाचार देने के बदले भुगतान करने की अनुशंसा में कोई बदलाव नहीं किया, जिसके बाद यहां की संसद इस मुद्दे पर अब चर्चा करेगी। सीनेट की आर्थिक मामलों की विधायी समिति दिसंबर में विधेयक संसद में पेश किए जाने के बाद से इस पर गौर कर रही है। सांसदों ने फेसबुक और गूगल के इस तर्क को खारिज कर दिया कि तथाकथित मीडिया समझौता कोड व्यवहारिक नहीं है।
इस कोड के तहत डिजिटल कंपनियों को अपने मंच पर समाचार दिखाने के लिए संबंधित ऑस्ट्रेलियाई समाचार मीडिया को भुगतान करने के लिए समझौता करना होगा। समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति इस बात पर सहमत है कि जन सरोकार की पत्रकारिता महज उत्पाद उपभोक्ता से अधिक है, जिसे नई तकनीक ने कमतर या बाधित किया है। लेकिन साथ ही समिति का मानना है कि विधेयक में खतरा है और 1 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। नमस्कार।